हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएड बनाम बीटीसी केस की एक बड़ी अपडेट के बारे में। 4 लाख बीएड छात्र बाहर हुए हैं और 52,000 भर्ती विज्ञापन जारी होने से पहले पहुंचा है कोर्ट। हुई है सुनवाई, क्या कुछ हुआ है फैसला, एजीटीए, वीडियो, टीजीटी, पीजीटी संबंधी महत्वपूर्ण सूचनाएं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी तक पहुंचाएंगे। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, बीएड छात्र 11 अगस्त 2023 के जजमेंट के बाद से पूरे देश से बाहर हो चुके हैं प्राथमिक की भर्ती से। और दोस्तों, इसी बीच देखा जाए कुछ पेंडिंग रिक्रूटमेंट थे, जैसे कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ का मामला हो गया और बिहार का हो गया। हालांकि 11 अगस्त के जजमेंट के बाद बिहार ने एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया था, लेकिन इसी बीच सुप्रीम कोर्ट में केस बिहार के छात्रों ने लगाया हुआ है और ट्रिपल बेंच ने एक आदेश दिया है बिहार मामले में। तो ये सारी बातें हैं और इन्हीं बीच देखा जाए तो पटना हाईकोर्ट में एक मामला चल रहा था और पटना हाईकोर्ट ने फाइनली बीएड को बाहर कर दिया है और ये हाईकोर्ट का बड़ा फैसला है। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, टेट टीचर एसोसिएशन वर्सेस द स्टेट ऑफ बिहार का ये मामला है और कोरम रहा है ऑनरेबल चीफ जस्टिस और ऑनरेबल जस्टिस यहाँ पर सारथी जी थे। तो 2 लोगों की ये डिवीज़न बेंच थी और इनके द्वारा यह फैसला सुनाया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं जजमेंट का उल्लेख विद द जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन विच द जजमेंट ऑफ राजस्थान का उल्लेख किया गया है। कोर्ट सेटिंग aside the notification 28 जून 2018 NCT as B.Ed and eligible qualification for primary teacher was upheld. It was categorically held that B.Ed cannot be qualified for the purpose of selection of primary teachers to teach students between 1 to 5। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देखिए। It was especially noticed that the state of Bihar was not a party in above read petition, but the 3 judges bench specifically recorded that it is expected that the state of Bihar will take into account the judgment of annexer। यानी कि इन्होंने 11 अगस्त के जजमेंट की बात यहाँ पर बताई है कि ट्रिपल बेंच ने भी साफ तौर पर कहा है कि यहाँ पर बिहार सरकार भले ही पार्टी नहीं है, लेकिन हम ये उम्मीद करेंगे कि 11 अगस्त के जजमेंट को बिहार सरकार लागू करेगी। यहाँ पर दोस्तों इसके आगे इन्होंने लिखा है, अ डिवीजन बेंच ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट सेट असाइड द एंट्रीम ऑर्डर एंड क्लैरिफाइड। इन्होंने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का जो फैसला था उस पर एंट्रीम रिलीफ जो सुप्रीम कोर्ट की डिवीजन बेंच से मिला है उसको भी इन्होंने साफ तौर पर कहा है। और आगे इन्होंने कहा है, वी डोंट थिंक दैट देयर इज़ एनी लैक ऑफ क्लैरिटी। इन्होंने लैक ऑफ क्लैरिटी का मतलब कोई उसमें मुद्दा ही नहीं बचा है, स्पष्टता की कोई अस्पष्टता की बात ही नहीं है कि बीएड 1 to 5 के लिए एलिजिबल है, तो सीधे से आप बीएड को बाहर करिए। ये पटना हाईकोर्ट का डिसीजन है। तो कुल मिलाकर लगभग 4 लाख जो बीएड के छात्र हैं वो अब बीपीएससी टीआरई से प्राथमिक लेवल से बाहर हो चुके हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में केस लगा हुआ है बीएड मामले की, उसकी देखिए सुनवाई जब होगी तो देखा जाएगा, लेकिन बीएड को बाहर होना है क्योंकि 11 अगस्त के बाद जो प्रक्रियाएं हैं वो चल पाई हैं, इस वजह से ये बाहर हो सकते हैं, पूरी की पूरी यहाँ पर उम्मीद है। तो बीएड को लगातार झटके दर झटके लग रहे हैं, कारण सुप्रीम कोर्ट से आया हुआ 11 अगस्त का जजमेंट है जो पूरे देश में अफेक्टेड है। तो दोस्तों, पूरे देश में लागू हो चुका है 11 अगस्त के बाद जजमेंट। तो आप लोग समझ सकते हैं कि 11 अगस्त के बाद जो भी प्रक्रिया होगी उसमें जो है बीएड 1 to 5 में नहीं आ पाएगा। अब दोस्तों 52,000 भर्ती का विज्ञापन जारी होना है उत्तर प्रदेश में, लेकिन उत्तर प्रदेश की ये 52,000 भर्ती कोर्ट में पहुंची है। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं 5 साल बाद 52,000 पदों की भर्ती प्रस्तावित 22 नवंबर को होगी अगली सुनवाई। यूपी आरक्षी भर्ती 2023 में आयु सीमा में छूट पर जवाब तलब हुआ है। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 55,699 पदों की उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2023 में आयु सीमा की छूट को लेकर दाखिल याचिका पर राज्य सरकार से 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने यह आदेश सत्यवीर व 11 अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। याचिका में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश आरक्षी भर्ती के लिए सामान्य वर्ग के लिए आयु सीमा 18 से 22 के बीच है,
जबकि आरक्षित वर्ग के लिए नियमानुसार छूट का प्रावधान है। कहा गया है कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की अंतिम भर्ती 2018 में हुई थी। अब 5 साल के अंतराल पर 2023 में 52,699 पदों की भर्ती प्रस्तावित है, जिसमें कई युवा अभ्यर्थी आयु सीमा के कारण बाहर हो सकते हैं। याचियों के अधिवक्ता विनोद कुमार मिश्र के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय में मनीष कुमार बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के बाद में तत्कालीन गृह सचिव ने 2017 से 20 तक हर वर्ष आरक्षी और सब इंस्पेक्टर की भर्ती के लिए एक हलफनामा दिया था, लेकिन 2018 के बाद कांस्टेबल पद के लिए कोई भर्ती नहीं आई। कोर्ट ने सरकार के जवाब के बाद याचियों को प्रत्युत्तर शपथ पत्र के लिए 2 सप्ताह का समय दिया है और अगली सुनवाई की जो डेट है वो 22 नवंबर लगाई है। और इसी बीच पूरी उम्मीद है कि ये मामला जो है निपटने से पहले इसका विज्ञापन जारी हो जाएगा। 22 नवंबर लंबी डेट है और इसके पहले आपका नोटिफिकेशन अक्टूबर में ही आ जाएगा। दोस्तों, एक अंक विवाद मामले में सुनवाई 11 तारीख को होगी। 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा के एक अंक विवाद मामले में याची सुरंगमा शुक्ला की अवमानना याचिका पर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अगली सुनवाई के लिए 11 अक्टूबर की तिथि नियत की है और साथ ही न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि यदि मामले में रिट हाईकोर्ट के आदेश का अक्षरता पालन नहीं होता तो सचिव पीएनपी व सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को कोर्ट के समक्ष पुनः हाजिर होना होगा। तो 11 अक्टूबर के पहले पहले इनको काम को निपटाना होगा। अब देखते हैं किस प्रकार से निपटाते हैं। 11 अक्टूबर अगली डेट लगाई गई है। दोस्तों, 27 सितंबर 2023 की नोटिस है और वीडियो ये 2023 की वैकेंसी है। पेट 2022 के नॉर्मलाइज्ड स्कोर के आधार पर मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्ट लिस्टिंग हुई है 1468 पदों पर। अनारक्षित का पेट में गया है नॉर्मलाइज्ड स्कोर 69.05, अनुसूचित जाति का 68.54, अनुसूचित जनजाति का 66.78, ओबीसी का 69.05 और ईडब्ल्यूएस का 69.05। तो दोस्तों, आज के समाचार पत्रों में भी है पेट 2022 के स्कोर के आधार पर पदों के सापेक्ष 15 गुना यानी कि 66,691 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। सचिव अवनीश सक्सेना ने बताया है कि 66,691 अभ्यर्थियों का जो परिणाम है, कट ऑफ है, नंबर है, आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। दोस्तों, एजीटीए कृषि सहायक के 3,446 पदों पर भर्ती को लेकर प्रदर्शन हुआ है। तो कृषि प्राविधिक सहायक 2023 के 3,446 पदों पर भर्ती के लिए आवश्यक सूचना भेजने की मांग को लेकर कृषि प्रतियोगी छात्र बुधवार को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। दोस्तों, ये एक बड़ी अपडेट है और डाटा उपलब्ध कराने का निवेदन किया गया है। पीसीएस मुख्य परीक्षा में भूगोल से जुड़े 3 सवालों पर रही आपत्तियां। अभ्यर्थियों का दावा तीनों ही सवाल गलत हैं। सामान्य अध्ययन के प्रथम प्रश्न पत्र का ये विवाद है। बात होगी विज्ञापित पद और नए अधियाचन के बीच उलझे अभ्यर्थियों की। यहाँ पर दोस्तों, रिक्त पदों का विवरण जुटाकर भर्ती करने के सीएम के निर्देश के बाद एडेड माध्यमिक विद्यालयों की शिक्षक भर्ती के विज्ञापित पदों पर या नया अधियाचन मांगकर जोड़ते हुए परीक्षा कराने को लेकर प्रतियोगी असमंजस में हैं। और दोस्तों, देखा जाए तो 13 लाख आवेदन टीजीटी पीजीटी में हुए हैं और प्रतिनिधिमंडल ने शीतला प्रसाद ओझा चयन बोर्ड के सचिव नवल किशोर से मिले हैं। उनके अनुसार सचिव ने बताया है कि विज्ञापित पद पर परीक्षा या नया अधियाचन लेकर परीक्षा कराने के संबंध में बोर्ड ही निर्णय ले सकता है। नए आयोग से इस भर्ती को कराए जाने की घोषणा मुख्यमंत्री पहले ही कर चुके हैं। ऐसे में नए आयोग के गठन के बाद उसके चेयरमैन भर्ती के संबंध में निर्णय लेंगे। इधर प्रतियोगी यह भी मांग कर रहे हैं कि इस भर्ती का विज्ञापन जारी हुए वर्ष भर से ज़्यादा समय बीत चुका है और इस बीच रिक्त पदों की संख्या काफ़ी बढ़ गई है। इस कारण नया अधियाचन मंगाकर वर्ष 2022 की भर्ती में पदों को जोड़ते हुए परीक्षा कराई जाए। तो ये मामला है दोस्तों टीजीटी पीजीटी का। और लगे हाथ एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की हम बात कर लेते हैं। उसका भी विज्ञापन आपका अक्टूबर महीने में देखने के लिए मिल सकता है। इसकी पूरी की पूरी उम्मीदें हैं। तो आप लोग दोस्तों जल्द से जल्द OTR कर लें। वन टाइम रजिस्ट्रेशन, ये uppsc.nic.in ऑफिशियल वेबसाइट है। UPPSC जो भी है उसकी, तो उस पर जाके आप लोग जो है कर लें काम। दोस्तों, एक बड़ी अपडेट है। प्रदेश के नवनिर्मित राजकीय विद्यालयों में शिक्षकों के 1298 पद बढ़ेंगे। 23-24 में खुले 71 राजकीय इंटर कॉलेजों और 13 हाई स्कूल में प्रवक्ता और सहायक अध्यापकों के
1298 पदों का सृजन का प्रस्ताव शिक्षा निदेशालय की ओर से शासन को भेजा गया है। मंजूरी मिलने के बाद रिक्त पदों का अधियाचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भेजा जाएगा ताकि इन पदों पर नियमित शिक्षकों की नियुक्तियां हो सकें। तो लगातार अधियाचन जा रहा है और पदों की संख्या बढ़ रही है। एक बड़ी वैकेंसी आपको देखने के लिए मिलेगी। तो दोस्तों तैयार रहिए LT ग्रेड शिक्षक भर्ती और साथ ही साथ TGT PGT के लिए जो है B.Ed कर रखे हैं उनके लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी इंतज़ार कर रही है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों ये हो गया आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। नेक्स्ट में मिलते हैं।